तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन एंड एरिया। तो पेरीमीटर, इसमें देखिए क्या होता है। पेरीमीटर होता है जो उसकी बाउंड्री, देखिए यहाँ पेरीमीटर का डिफिनेशन दिया है, उसको देखते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ प्लेन फिगर और लेंथ ऑफ इट बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी वस्तु का अगर उसके बाहरी का माप किया जाए और उसको जोड़ दिया जाए सभी साइड को, तो उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। इसका यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर etc कुछ भी हो सकता है। जैसे पेरीमीटर इसका हमें निकालना है, तो उसको चारों तरफ हम सम कर देंगे, आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब एरिया क्या है? क्षेत्रफल। द मेजरमेंट ऑफ द रीजन ऑक्यूपाइड इनक्लोज बाय ए प्लेन फिगर कॉल्ड एरिया ऑफ दिस फिगर। जैसे ये फिगर हम लोगों ने लिया, ये एक उपाय है, इसका बाहरी निकालना है तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। देखिए इसके अंदर कितना जगह आ सकता है, उसको हम लोग एरिया कह देते हैं। इसका यूनिट हमेशा देखिए, कोई भी अगर दिया रहेगा उसमें हमेशा स्क्वायर लग जाएगा, ये होता है एरिया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस पेरीमीटर इज सेंटीमीटर एंड एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब दिया हुआ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीनों साइड का हमें सम करना है तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन एरिया क्या है? 1/2। ये होता है ट्रायंगल का पेरीमीटर एरिया बेस इंटू हाइट। बेस ये होता है और हाइट ये होता है। और ये भी कह सकते हैं बेस है, ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है। इसमें देखिए दिया हुआ है BC, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और AD, ए से डी तक, ये चीज। इस तरह से इसका एरिया भी ट्रायंगल का हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इसको एक बार और डिफाइन कर देता हूँ। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h² = p² प्लस b²। अब h इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस, मतलब ये h, और p इक्वल परपेंडिकुलर, b इक्वल टू बेस। अगर तीनों का स्क्वायर करते हैं हम लोग निकालते हैं, तो किसी ना किसी का एरिया जरूर निकल के आएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं हम लोग p से परपेंडिकुलर, b से बेस और h से हाइपोटेनियस, मतलब लॉन्गेस्ट साइड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, द सम ऑफ थ्री साइड। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग उसमें द सम ऑफ थ्री साइड भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम लोग वही करेंगे, परपेंडिकुलर इनटू बेस बस कर देते हैं। हाइट के जहाँ पे इसे परपेंडिकुलर इनटू बेस कर देते हैं बस। 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, उसके लेग्स को हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड इट्स लेग और ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी बेस है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसी को हम लोग उसके लेग कह देते हैं। अब इसके बाद हम चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसमें दिया हुआ a इक्वल टू लेंथ ऑफ इक्वल साइड, b इक्वल टू लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड इक्वल टू बेस। ए दिया हुआ है जो लेंथ ऑफ इक्वल साइड है दोनों, और जो नीचे आइसोसेलेस क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल हो बाकी एक साइड इक्वल ना हो, उसको हम लोग आइसोसेलेस कहते हैं। इसका पेरीमीटर निकालना हो तो AB प्लस BC प्लस AC, या फिर A प्लस B प्लस A इक्वल टू 2A प्लस B। अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना तो 1/4 B रूट में 4A² माइनस B²। अब हाइट निकालना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो 1/2 रूट में 4A² माइनस B²। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे 3 इंटू साइड, या फिर और उसका अगर मान लीजिए एरिया निकालना है तो √3/4 कर देते हैं। 3/4A², ये हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। हाइट निकालना है तो √3/2 इंटू साइड इक्वल टू √3/A। इस तरह से हम लोग इसका हाइट भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया फॉर्म करना है हमें, तो हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। √S ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B ब्रैकेट में S माइनस C, इसको हम लोग हीरोन फॉर्मूला कहते हैं। यानी कि वे S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, मतलब कि सेमी पेरीमीटर, एंड ABC आर द थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल। और ABC होते हैं वो तीन साइड होते हैं ट्रायंगल के। अब रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हमें बहुत पढ़ा है,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ। ब्रेथ निकालना है तो पेरीमीटर बाई 2 माइनस लेंथ। एरिया निकालना है तो l इंटू बी हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हम लोगों ने देखा। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया बाई ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एरिया बाई लेंथ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर अंडर रूट में। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल माइनस ब्रेथ का स्क्वायर और माइनस में इसको हम लोग करेंगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल का स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो डायगोनल ब्रेथ का रेक्टेंगल का आ जाएगा। अब स्क्वायर देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है और एरिया होता है इसका स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। अब हम लोग और आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। दिया हुआ पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। जैसे बेस इसे हम कहते हैं, हाइट इसे हम कहते हैं। और इसका एरिया होता है पैरेललोग्राम का, एरिया हमने बताया। इसका पेरीमीटर क्या है 2 इंटू फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड। अब हम लोग आगे और देखते हैं इसको। दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हिरोन प्रॉब्लम मैंने आपको बताया और रेक्टेंगल देख लिए, ये हम लोग को देखा। अब और हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस और पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है रोम्बस का 4 इंटू साइड, वाइल साइड ऑफ रोम्बस पेरीमीटर बाई 4। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा बेस इंटू हाइट, या फिर हम कहें तो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, वेयर d1 इक्वल d2 लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब बेस साइड ऑफ रोम्बस निकालना है तो एरिया बाई हाइट हो जाएगा। हाइट ऑफ रोम्बस निकालना है तो एरिया बाई बेस हो जाएगा। और साइड ऑफ रोमस निकालना है तो 1/2 इंटू ब्रैकेट अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो साइड ऑफ रोमस आ जाएगा। या फिर अदर डायगोनल फाइंड करना है तो 2 अंडर रूट में साइड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट डायगोनल बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा द अदर डायगोनल। अब हम लोग आगे और चलते हैं। अब दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ये हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है। और हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का होता है 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब एच इक्वल हाइट होता है ये, और ए प्लस बी मतलब कि जो पैरेलल साइड है, सम ऑफ पैरेलल साइड है। तो ए बी सी मतलब कि सम ऑफ पैरेलल साइड। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे दिया हुआ वही चीज। हाइट अगर निकालना है 2 इंटू एरिया बाई द सम ऑफ ए पैरेलल साइड, द सम ऑफ पैरेलल साइड इक्वल 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कोई एक ट्रेपेजियम मान लीजिए है, तो उसका एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 6 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया मान लीजिए आपको निकालना है। तो क्या करेंगे 1/2 ब्रैकेट में इंटू करेंगे h है 7 ब्रैकेट में 8 प्लस 6, इसको करेंगे तो आएगा, इसको हम लोग करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। 7 में 7/2 8 प्लस 6, 7 जो 56/2 प्लस 7 6 जो 42/2। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे, 56 में प्लस करेंगे तो आएगा 6 2 8 5 4 9 1 10, 108/2, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 10 2 4 जाए, मतलब कि आएगा हम लोग 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने एरिया निकालना तो स्क्वायर हमेशा यूनिट होगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसके बहुत ज़्यादा आसान आसान टॉपिक देख लिए। अगली वीडियो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म करके इसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे और रिवीजन भी करेंगे, साथ साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे हर वीडियोस के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।